गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था कम्युनिकेशन मीडिया के टाइप्स और उसमें एक टाइप के अपन ने कर लिए थे। कौन सी टाइप करनी थी? केबल मीडिया। केबल मीडिया जिसको हम गाइडेड मीडिया भी बोलते हैं। गाइडेड मीडिया, इसके अंदर अपन ने तीन प्रकार की केबल हम काम में लेते हैं। वो तीनों का बारे में अपन ने पढ़ लिया। ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल और ऑप्टिकल फाइबर। तीनों के बारे में अपन ने पढ़ लिया था लास्ट वीडियो के अंदर, लास्ट पीरियड के अंदर। कम्युनिकेशन मीडिया के टाइप्स। अब दूसरा है हमारा जिसको बोलते हैं वायरलेस। इसके नाम से स्पष्ट है वायरलेस, जिसमें वायर नहीं होता है। और जिसका दूसरा नाम है अनगाइडेड मीडिया। अनगाइडेड मीडिया, क्योंकि इसको अपन यूजर है वो गाइड नहीं कर सकता इस कम्युनिकेशन को। केबल मीडिया गाइडेड बोलते हैं, उसको यूजर अपनी आवश्यकता अनुसार गाइड कर सकता है नेटवर्क को। वायरलेस के अंदर वो गाइड नहीं कर सकता, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? अनगाइडेड मीडिया। इसमें वायर का यूज नहीं होता है, वायरलेस होता है। वायरलेस के अंदर सबसे पहला है अपना कम्युनिकेशन मीडिया है वो माइक्रोवेव। माइक्रोवेव जिसको हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्म तरंगें। माइक्रोवेव। माइक्रोवेव सूक्ष्म तरंगें। माइक्रो सूक्ष्म वेव का मतलब तरंगें, जिसमें डेटा ट्रांसफर करने के लिए हम माइक्रोवेव का यूज करते हैं। क्या करने के लिए? माइक्रोवेव डेटा ट्रांसफर करने के लिए हम माइक्रोवेव का यूज करते हैं। माइक्रोवेव के अंदर डेटा ट्रांसफर करने के लिए क्या किया जाता है? बड़े बड़े टावर्स का यूज किया जाता है। उस प्रकार के टावर्स का यूज किया जाता है। और इन टावर्स से माइक्रोवेव छोड़ी जाती है। एक स्थान से माइक्रोवेव इन टावर से छोड़ी जाएंगी, दूसरे स्थान पे इन टावर्स के ऊपर माइक्रोवेव क्या की जाएंगी? रिसीव की जाएंगी। और ये माइक्रोवेव सीधी रेखा में गति करती है, यानी सेंडर है ये, मान लो सपोज ये रिसीवर एकदम उसके सामने होना चाहिए। माइक्रोवेव जब हम ट्रांसफर कर रहे हैं, अगर ये रिसीवर एकदम सामने नहीं है तो डेटा क्या नहीं होंगे? रिसीव नहीं होंगे। डेटा क्या नहीं होंगे? रिसीव नहीं होंगे। दूसरा, माइक्रोवेव से डेटा जब हम ट्रांसफर कर सकते हैं तो इनकी लेंथ होती है 30 to 32 किलोमीटर दूरी। अधिकतम अपन इतनी दूरी तक इन माइक्रोवेव की सहायता से डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर इससे अधिक हमें डेटा ट्रांसफर करना है, इस दूरी से अधिक करना है, तो बीच में क्या लगाना पड़ेगा आपको? रिपीटर लगाना पड़ेगा। रिपीटर एक डिवाइस होती है जो सिग्नल्स रिसीव किए उसको रिपीट कर देती है दोबारा से, तो वो लगाई जाती है जिससे और अधिक दूरी तक हम डेटा इससे ट्रांसफर कर सकते हैं। ये इस प्रकार का सिस्टम वहाँ लगाया जाता है जहाँ पर हम वायर नहीं लगा सकते हैं। ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है जहाँ पर हम वायर नहीं बिछा सकते हैं,
वहाँ इस प्रकार के टावर्स का यूज करके डेटा ट्रांसफर किए जाते हैं। दूरी कितनी है इसकी? 30 to 32 किलोमीटर की दूरी तक अपन डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। इस माइक्रोवेव की सहायता से हम डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। केबल मीडिया की अधिक स्पीड से डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं उसकी तुलना में अपन, और इसमें कॉस्ट कम आती है केबल मीडिया की स्थापित करने की केबल मीडिया की तुलना में। दूसरा इसमें एक कमी है, इसमें डेटा का लॉस अधिक होने की संभावना रहती है, क्योंकि अगर बीच में कोई कुछ बाधा आ जाए, इसमें उत्पन्न हो जाए, तो ये सभी जो वेव है ये तरंगे हैं ये सीधी नहीं पहुंचती हैं, पूरा पूरा डेटा लॉस हो जाता है। कोई भी बाधा आ जाती है तो इसमें डेटा का क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है, तरंगे वहाँ तक नहीं पहुँचती हैं, डेटा पूरा नहीं पहुँचता है। अपने घर के ऊपर डिश टीवी वगैरह अगर अपन काम में लेते हैं तो ये बीच में अगर कोई आ जाती है, बिल्डिंग वगैरह आ जाती है, तो वो डेटा पूरा रिसीव नहीं होता है, इसलिए अपन एक साइड में ऊपर लगाते हैं, और उसका जो रिसीवर है वो एकदम उस टावर के सामने करते हैं। अगर थोड़ा सा भी तिरछा रह गया तो डेटा क्या नहीं करता है? वो रिसीव नहीं करता है। डिश टीवी के अंदर अपन काम में लेते हैं, घर पे देखते हैं। दूसरा, अगर मौसम खराब हो जाता है तो भी ये डेटा ये तरंगे हैं पूरी रिसीवर तक नहीं पहुंचती हैं। इस सिस्टम ये खराब हो जाता है मौसम खराब होने के साथ साथ। माइक्रोवेव वाला अपन देखते हैं टीवी के अंदर, बारिश हो रही होती है तो सिग्नल नहीं आते हैं, तो ये माइक्रोवेव के द्वारा अपन डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये अधिक स्पीड से डेटा ट्रांसफ़र होते हैं। इसकी दूरी मैक्सिमम 30 से 32 किलोमीटर। अगर अधिक दूरी तक आपको डेटा ट्रांसफ़र करना है तो बीच में रिपीटर लगाना पड़ेगा जो इस सिग्नल्स को रिपीट करके आगे ट्रांसफ़र करता है, और टावर्स की सहायता से माइक्रोवेव छोड़ी जाती हैं। इसकी सहायता से छोड़ी जाती हैं, टावर्स की सहायता से माइक्रोवेव एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए छोड़ी जाती है और दूसरे स्थान पर टावर के ऊपर रिसीव किया जाता है। रिसीवर और सेंडर टावर होते हैं वो एक सीध में होने चाहिए, आमने सामने होने चाहिए, तभी वो क्या कर सकते हैं? रिसीव हम कर सकते हैं। तो ये माइक्रोवेव की सहायता से अपन डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसकी कमियां यही है। कमियां क्या है इसकी? कोई भी बीच में अगर बाधा आ जाती है तो माइक्रोवेव रुक जाती है और रिसीवर को रिसीव नहीं होती है माइक्रोवेव। दूसरा, मौसम खराब होने पर पूरे सिग्नल्स या पूरी वेव्स रिसीवर तक नहीं पहुंचती हैं, बीच में गायब हो जाती हैं, एक दूसरी साइड में ट्रांसफ़र हो जाती हैं, तो डेटा प्राप्त नहीं होता है पूरा का पूरा। ये इसकी कमियां हैं। इसके बाद अपना अगला है सैटेलाइट। वायरलेस का एक सबसे पहला था आपका माइक्रोवेव, जो माइक्रोवेव की सहायता से हम डेटा ट्रांसफ़र करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, जिसमें बड़े बड़े टावर्स का यूज़ किया जाता है। एक टावर से माइक्रोवेव छोड़ी जाती है, दूसरे टावर पे माइक्रोवेव रिसीव की जाती है। ठीक है, इसको मैक्सिमम दूरी 30 से 32 किलोमीटर होती है और अधिक स्पीड से डेटा ट्रांसफ़र होते हैं केबल मीडिया की तुलना में। परंतु इसकी कमी ये है कि बीच में अगर कोई बाधा आ जाती है तो ये जो माइक्रोवेव है ये ट्रांसफ़र हो जाती है, रिसीवर तक नहीं पहुंचती हैं। दूसरा, कोई मौसम ख़राब हो जाता है तो भी सिग्नल्स पूरे नहीं पहुंचते हैं, ये सिस्टम खराब हो जाता है। दूसरा है अपना सैटेलाइट। सैटेलाइट की सहायता से भी अपन डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर सैटेलाइट का यूज करके। सैटेलाइट का मतलब सभी जानते हैं। सैटेलाइट वाला कल करेंगे अपन, और पीछे की कोई प्रॉब्लम हो तो मैसेज ज़रूर करके बताएं। मैं थैंक यू।